हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, झारखंड के लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला दी जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं और झारखंड के हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको उस चीज के बारे में पता हो। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी चीजों को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का ये क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु में है चेन्नई। चेन्नई में 23 से लेकर 25 जनवरी तक क्या आयोजित होने वाला है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स का आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है? यानी चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, 23 से 25 जनवरी तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। किस चीज का आयोजन होने वाला है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स। ठीक है, और इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला करंट अफेयर। अब इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अगर आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिसमें से 6 जो है वो मेल्स है और 5 जो है वो फीमेल्स है। टोटल 11 खिलाड़ी, 6 मेल्स और 5 फीमेल्स। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप लोग अगर आंसर के बारे में देखना चाहते हैं तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा 23 से लेकर 25 जनवरी तक तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में क्या आयोजित किया जाएगा? 38 खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स का। ठीक है, इसमें झारखंड के 11 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें 6 जो है वो मेल है और 5 जो है वो फीमेल है। क्लियर है? क्लियर है? झारखंड के कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो झारखंड के 11 खिलाड़ी। ठीक है, जिसमें से 6 मेल और 5 फीमेल। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स का आयोजन कहां पे? चेन्नई में। कब से? 23 से लेकर 25 जनवरी तक, यानी 3 दिनों तक। 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। क्लियर है? झारखंड के 11 खिलाड़ी। क्लियर है? पहला करंट अफेयर क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप तो नहीं होगी। आइए देखिए, आज के इस क्लास के पीडीएफ के अगर बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड की बॉक्सर हैं कौन? अमीषा करकेट्टा, और इन्हें सीसीएल के द्वारा कितनी पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है? अमीषा करकेट्टा ये कौन है? ये एक झारखंड की बॉक्सर है। जो लोग बॉक्सिंग करते हैं
आई होप सो कि आप लोग में से बहुत कोई ये जो बॉक्सिंग देखना पसंद करते होंगे। तो झारखंड की बॉक्सर है अमीषा करकेट्टा और इन्हें जो है सीसीएल के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब सीसीएल के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है, सीसीएल के द्वारा कुछ राशि देकर इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो कितनी राशि देकर सीसीएल के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है? 3 लाख की राशि देकर। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 3 लाख की राशि देकर झारखंड की बॉक्सर अमीषा करकेट्टा को सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड इसके द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सीसीएल की बात करेंगे, सीसीएल क्या है? सीसीएल एक कोल कंपनी है। ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। अगर कोल इंडिया की बात करेंगे, कोल इंडिया की बहुत सारी सहायक कंपनी है जिसमें से एक जो है सीसीएल है। कई सारी और भी कंपनियां हैं जैसे बीसीसीएल, ईसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, एनसीएल। ठीक है, सीसीएल की बात करेंगे तो सीसीएल का जो हेडक्वार्टर है वो रांची है। ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो आप यहां पे डिटेल्स भी देख पाएंगे कि झारखंड की बॉक्सर अमीषा करकेट्टा को सीसीएल के द्वारा 3 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, अमीषा करकेट्टा, तो इन्हें आप देख सकते हैं, ये है अमीषा करकेट्टा और इन्हें ही सीसीएल के द्वारा 3 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। क्लियर है यहां तक? दूसरा करंट अफेयर क्लियर है सभी को? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, आई होप सो नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा? ट्रांसजेंडर्स के लिए आश्रय गृह। अब ये आश्रय गृह क्या होता है? आप यहां पे रह सकते हैं। ठीक है, आश्रय गृह। तो ट्रांसजेंडर के लिए आश्रय गृह का निर्माण किस नगर निगम के द्वारा यानी कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, अगर आंसर की बात करेंगे इसका सही आंसर होगा रांची नगर निगम यानी रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कई बार रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी रांची नगर निगम के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जनरली ये पूछा जाता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो 1979 1989 को। ठीक है, 1979 होगा ना, 79 बोलते हैं या 89 बोलते हैं। ठीक है, तो 1979 को क्या कहते हैं? रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी 1979 में। और रांची नगर निगम के द्वारा 10 जगहों में आश्रय गृह किनके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आश्रय गृह का निर्माण ट्रांसजेंडर के लिए रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। अब रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। 1979 में रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। इस वर्ष यानी वर्ष 2023-24 के लिए जो रांची नगर निगम का बजट है वो कितना है? 2801 करोड़ का, 2801 करोड़ का बजट रांची नगर निगम के द्वारा पेश किया गया था। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023-24 के लिए रांची नगर निगम के द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? 2801 करोड़ यानी 2801 करोड़ का बजट पेश किया गया था। क्लियर है? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मध्य प्रदेश में फायर बोल्ट सेल्स इवेंट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखकर एक चीज आप समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे? तो मध्य प्रदेश में क्या आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था फायर बोल्ट सेल्स इवेंट। फायर बोल्ट क्या है? फायर बोल्ट एक कंपनी है। ठीक है, आप में से भी बहुत कोई सुने होंगे फायर बोल्ट कंपनी के बारे में। तो फायर बोल्ट सेल्स इवेंट का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, इसमें झारखंड का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, झारखंड का वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? बीआईटी मेसरा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा बीआईटी मेसरा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीआईटी मेसरा फायर बोल्ट सेल्स इवेंट में जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया था। ठीक है, अगर इस इवेंट की बात करेंगे, अच्छा आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
अच्छा, इस इवेंट की बात करेंगे। इस इवेंट में 240 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बीआईटी मेसरा की टीम ने पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। बीआईटी मेसरा, तो ये आप देख सकते हैं, ये है बीआईटी मेसरा की टीम, और उन्हीं 240 टीमों में से बीआईटी मेसरा की टीम ने पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। क्लियर है? बीआईटी मेसरा, तो ये है बीआईटी मेसरा, रांची में है। और कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीआईटी मेसरा की स्थापना पूछी जाती है, बीआईटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए, जो रांची में है बीआईटी मेसरा, उसका फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटा बिरला, आप लोग सुने होंगे। तो ये क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। धनबाद में है बीआईटी सिंदरी, ठीक है, सिंदरी का नाम सुने होंगे। सिंदरी में क्या है, फर्टिलाइजर प्लांट है, उर्वरक कारखाना है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, ठीक है। तो उसी सिंदरी में है बीआईटी सिंदरी, और उसका नाम है क्या, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो जो बीआईटी है वो गवर्नमेंट है। तो धनबाद वाला बीआईटी गवर्नमेंट है, रांची वाला बीआईटी प्राइवेट है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाती है 1955 यानी 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो किया गया था, ठीक है। और डॉक्टर इंद्रनील मन्ना अभी प्रेजेंट टाइम पे यहां पे वीसी हैं। क्लियर है? क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रभात खबर के द्वारा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल हुए थे? तो प्रभात खबर के द्वारा झारखंड के कुछ किसानों को सम्मानित किया गया है। झारखंड के कुछ किसान जिन्होंने अच्छा काम किया है और खेती में, एग्रीकल्चर में अपना बहुत अहम योगदान दिया है, उन लोगों को प्रभात खबर के द्वारा सम्मानित किया गया है। यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सर, कितने किसानों को प्रभात खबर के द्वारा सम्मानित किया गया है? दूसरा, सर, चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के राज्यपाल, झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इसमें कितने किसानों को? 50 किसानों को। कितने किसानों को? 50 किसानों को। तो उत्कृष्ट कार्य करने के कारण झारखंड के 50 किसानों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो अगर बात करेंगे हम लोग सही आंसर की, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रभात खबर किसान सम्मान, और इसमें जो है आप देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं, ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इन्होंने किसानों को सम्मानित जो है वो किया है। क्लियर? 50 किसानों को। कितने किसानों को? 50 किसानों को। क्लियर है? अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? यहां तक सभी को हर चीज क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड निर्माण का आंदोलन सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, झारखंड का निर्माण बेशक 15 नवंबर 2000 में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, झारखंड निर्माण का आंदोलन शुरू हुआ है। वर्षों से झारखंड निर्माण का आंदोलन चलता आ रहा है, और झारखंड निर्माण का आंदोलन सर्वप्रथम 1912 में शुरू किया गया था। अगर आप झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, और बंगाल से बिहार अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना। अगर आपसे पूछा जाए बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1912 में। तो जब बंगाल से अलग करके बिहार एक अलग राज्य बना, तब से ही झारखंड निर्माण का आंदोलन शुरू हो गया है, और अलग झारखंड की मांग जो है तब से लेकर अब तक किया जाता रहा है। ठीक है। फाइनली इसमें अगर बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा का बहुत योगदान देखने को मिलता है। बार्थोलोमन जी का बात करें तो बार्थोलोमन जी की बहुत योगदान देखने को मिलती है। शिबू सोरेन का भी इसमें बहुत अहम योगदान देखने को मिलता है। हालांकि उनके बेटे हेमंत सोरेन का झारखंड निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। हाँ, शिबू सोरेन की अगर बात करें
तो शिबू सोरेन को बहुत अहम योगदान देखने को मिलता है। इसीलिए आज भी शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कई लोगों का इसमें, अगर विनोद बिहारी महातो की बात करें, निर्मल महातो की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का अहम योगदान यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, उसके बाद जाके फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना होती है। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड निर्माण का आंदोलन 1912 से शुरू होता चला गया है। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी का विलय टाटा स्टील के साथ किया गया है? तो टाटा स्टील के साथ किस कंपनी का विलय किया गया है? TCIL का, HEC का, सेल का या फिर महिंद्रा का? ऑप्शन A, B, C या D, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें। कौन से कंपनी का जो विलय है वो टाटा स्टील के साथ किया गया है? TCIL, HEC, सेल या फिर महिंद्रा? ऑप्शन A, B, C, जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए और आप लोग हमारे किसी भी क्लास को, हमारा कोई भी क्लास आप लोगों तक छूटे नहीं, आप हमारे सभी क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं आज के इस क्लास को, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।